चर्चा विद राजीव में आपका स्वागत है। यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी बातों पे चर्चा। जी हाँ, ये बातें छोटी जरूर है, लेकिन मैं इस पर चर्चा करने के लिए मजबूर हूं, चूंकि ये छोटी बातें बहुत जरूरी है एक आत्मनिर्भर और मजबूत भारत के लिए। आप बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते हैं, बड़ी बड़ी बातों को सुलझाने में लगे रहते हैं। इसलिए चर्चा विद राजीव के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि छोटी बातें आपके सामने लाऊं, जिस पर आप भी चर्चा करें, चिंतन करें और सोचें। जी हाँ, आप सबको पता है कि हिंदुस्तान के आजाद हुए 74 साल हो गए। यानी हमने आजादी के 74 साल पूरे कर लिए। 74 साल आजादी के बाद आज अपने देश में तकरीबन 75% लोग गरीब हैं। और आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने कुछ ही दिन पहले अनाउंस किया कि मुल्क में तकरीबन 84 करोड़ ऐसे फैमिलीज हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 84 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको कि कोरोना की वजह से दोनों वक्त का भोजन जुटाना जिनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। तो भारत सरकार ने फैसला किया कि 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा नवंबर तक। यानी आप सोच सकते हैं कि हमने आजादी के इतने सालों बाद भी हमने कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था अभी तक हम बना पाए हैं कि एक छोटी सी मुसीबत आती है, पेंडेमिक आती है, 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लोगों को दिक्कतें होती है, तो इतने सारे लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग भूखों मरने के कगार पर आ जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए आई ओपनर भी है और इसका भी हम सामना करेंगे। देश आजाद हुआ तो उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। देश का पार्टीशन भी हुआ, रायट्स भी हुआ। रायट्स में कहा जाता है कि लाखों लोग मारे गए और लोग जो डिस्प्लेस हुए, यानी आज के पाकिस्तान से लोग जो हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान से लोग जो पाकिस्तान गए, जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके बारे में कहा जाता है कि इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट नॉन ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग एक तरफ से दूसरे तरफ गए। तो लेट अस लुक एट द कॉस्ट विच वी हैड टू पे टू गेट इंडिपेंडेंस, और जिसको हमने 15 अगस्त के, प्रत्येक साल 15 अगस्त के दिन जिसको हम मनाते हैं, जिस पर हम चर्चा करते हैं और हम ये प्रॉमिस करते हैं कि मजबूत भारत बनाएंगे। आजादी के बाद हमने लड़ाइयां भी लड़ी। हम सबको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी लड़ाइयां हुई और पाकिस्तान को हमने उन सारी लड़ाइयों में हमने हराया, इट्स मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन दुर्भाग्य से उस लड़ाइयां तो हमने जीती, लेकिन जमीन हमारी पाकिस्तान के कब्जे में चली गई और वो जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में ही है। जी हाँ, चीन से हम लड़ाई हारे और चीन ने जो जमीन उस समय हमसे, हमारे भारत का जमीन जो अपने कब्जे में लिया, आज तक वो जमीन उनके कब्जे में है। यानी कि 75 साल हमारी आजादी होने के बाद भी आज हम उस पोजीशन में नहीं है कि एक बड़े ही ऑथोरिटेटिव और एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम विश्व प्लेटफॉर्म्स पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे हम यह पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस बात की मांग करें कि पाकिस्तान और चाइना ने जो जमीन हमारी कब्जा कर रखा है, उन्हें वो जमीन वापस करनी चाहिए ही नहीं, उन्हें वापस करना होगा। बात तो हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी जो लीडरशिप है वो लोग इस बारे में बातचीत नहीं करते हैं। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला, मैं ऐसा कहूं कि जब हम स्कूल में गए, 8वीं 9वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे, तब से हम सुनते आते हैं कि हमारी जो जमीन उनके पास है हम उनसे वापस लेंगे। अच्छी बात है। यानी कि हम इस बात को आज तक नहीं भूले हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है और वो जमीन हमें उनसे वापस लेनी है। कब हम लेंगे ये आने वाला समय बताएगा। ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, तो उस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी छोटी बातों पे चर्चा करता हूं, तो उसी प्रकार ये 2 छोटी बातें मैंने आपके सामने रखा। अब है क्या कि आज की तारीख में अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें तो हमारे देश में तकरीबन 27% लोग ऐसे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। आप समझ सकते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है कि गरीबी रेखा से भी वो नीचे है। गरीब तो है, लेकिन
गरीबों में भी उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि 2 वक्त का भोजन जुटाना उनके लिए एक स्ट्रगल है। इट्स अ डेली स्ट्रगल फॉर ऑलमोस्ट 27% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। अगर हमारा देश का पॉपुलेशन 140 करोड़ है तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट वुड बी द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ दीज पीपल who are living below the poverty line and the kind of hardships they would have been facing now because of this corona pandemic in meeting their basic needs every day. So it's a daily struggle for them. It's a kind of daily trials and tribulations for them. और वो हमारे देश के नागरिक हैं। मैं मानता हूँ वो गरीब हैं, लेकिन हमें उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने मुल्क का कोई भी नागरिक भीख न मांगे। किसी भी ट्रैफिक लाइट पे कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी लड़की किसी भी परिस्थिति में वो भीख मांगते हुए नहीं दिखनी चाहिए। ये इस दिशा में हमें प्रयास करने की जरूरत है। इवन इफ इट्स आउट ऑफ चॉइस, इट शुड नॉट हैपन। बेगिंग शुड नॉट बी अलाउड टू टेक प्लेस इवन इफ समवन वांट्स टू डू दैट आउट ऑफ चॉइस, क्योंकि बहुत गलत है। इस हमारे देश में यह इलीगल भी है, लेकिन होता है। किसी भी शहर में जाइए, किसी भी चौक चौराहे पे जाइए, वहां आपको बेगर्स मिल जाएंगे ट्रैफिक लाइट पे मांगते हुए। मुझे लगता है कि एक छोटी बात है, बड़े बड़े लोग ट्रैफिक लाइट्स की तरफ से गुजरते हैं, लेकिन उनका ध्यान उस पर नहीं जाता, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजों में वो बिजी रहते हैं, मोबाइल फोन्स पे बिजी रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, कार्स में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, तो इन सारी छोटी चीजों पे उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन चर्चा विद राजीव का यह प्रॉमिस है, वादा है कि हम इस प्रकार से छोटी छोटी बातें आपके सामने मैं लाता रहूंगा। अब है क्या, आजादी के 74 साल के बाद व्हाट इज द रोड अहेड फॉर अस? एक कैसा भारत हमें बनाने की जरूरत है? जैसा कि मैं चर्चा विद राजीव की शुरुआती इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता हूं कि हमें एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करना है। ये एक हमारे लिए टारगेट है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हम सबों को दिया है कि हम सब मिलकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए। लेकिन देखिए, कोरोना की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, और जिन लोगों ने ये नौकरियां ली वो समाज के, राष्ट्र के रिच लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। कोई इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, कोई मीडिया हाउस चला रहे हैं, कोई टीवी डिबेट में भाग ले रहे हैं, कोई वेबिनार कर रहे हैं, कोई सेमिनार कर रहे हैं, कोई डिबेट कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, वहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन छोटी बातों का शिकार हमारे आप जैसे लेसन मॉडल्स हो जाते हैं। उनके लिए लोगों को नौकरी से निकाल देना छोटी बातें होती है। लोगों को नोटिस पीरियड भी सर्व करने नहीं देना उनके लिए छोटी बात होती है। वो लेबर लॉज को नहीं मानते हैं, उनके लिए छोटी बात है। उनके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीजों को मैनेज कर लेते हैं। बड़े बड़े चीजों को मैनेज करना उनके लिए छोटी बात है। लेकिन ये बातें उनके लिए छोटी जरूर है, लेकिन इस पर हम सबों को चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन छोटी बातों का जब तक हम समाधान नहीं निकालेंगे तो एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो सपना है, हम सबों का सपना है, वो कभी साकार नहीं हो सकता है। आइए हम रोड अहेड की बात करते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 74 साल में देश ने काफी तरक्की भी किया है। यह कहना बेईमानी होगा कि देश ने पिछले 74 साल में कोई तरक्की नहीं किया। हमने काफी तरक्कियां की। पॉवर्टी लाइन से काफी लोग पहले ज्यादा थे, आज 27% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। आज से 20 साल पहले ये संख्या काफी थी। हेल्थ सेक्टर में हमने काफी तरक्की किया, एजुकेशन सेक्टर में काफी तरक्की किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी तरक्की किया। यानी कि लिबरलाइजेशन के बाद सिंस 1991 ऑनवर्ड्स वी हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन डिफरेंट फील्ड्स एज ए नेशन। लेकिन देयर इज नो स्कोप फॉर कॉम्प्लेसेंसी, यानी हम यह मान करके हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब कोरोना का फियर जब क्लाइमेक्स पर था, यानी कि 30 जनवरी को जो पहला केस आया, और 30 जनवरी के बाद फरवरी मार्च का जो टाइम था, आपने देखा होगा जब हमें मास्क की जरूरत पड़ी, हमारे पास मास्क नहीं था, सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज था, पीपीई किट्स तो बहुत बड़ी बात थी, तो हमने पूरे देश के पूरे मैकेनिज्म को उसमें लगाना पड़ा, और बाद में इट टुक अस ऑलमोस्ट अ मंथ टू स्टेबलाइज द थिंग्स। यानी हमें ये एहसास हुआ
कि इस प्रकार की जो इमरजेंसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है वो उतना मजबूत नहीं है। मैं आप बता दूं, आजादी के 74 साल भी के बाद भी हम बहुत सारी चीज हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। मोबाइल फोन से लेकर राफेल विमान तक, कार का इंजन तक हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। मुझे लगता है कि इस पे हमें काम करने की जरूरत है। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ही पैसे खर्च करने की जरूरत है। अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि मेरा क्या मानना है, तो आई थिंक दैट वी शुड स्पेंड एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये जो R&D का काम होगा, ये हेल्थ के बारे में होगा, एजुकेशन के बारे में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ढेर सारी चीजों के बारे में होगा। लेकिन इसके साथ साथ जब हम R&D पे ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो हम ऐसी चीजें भी बनाएंगे जो फॉरेन कंट्रीज में जिसकी जरूरत हो और वहां उनको हम अवेलेबल कराएं, उनको हम वो चीज वहां बेचें, उस कंट्रीज में बेचें। आज हम वैसा नहीं कर पाते हैं। चाइना की हम बड़ी बड़ी बातें चाइना के बारे में हम करते हैं। चाइना और इंडिया के बीच ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। हम चाइना से बहुत ज्यादा सामान मंगाते हैं, बहुत ज्यादा सामान हम बेच पाते हैं, और ये हमारा ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट काफी है। लेकिन इसमें हमें काम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि कहीं हम अपने देश को, अपने मुल्क को विश्व का एक बहुत बड़ा बाजार तो नहीं बनाते जा रहे हैं, ताकि विश्व के सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अपने सामान को हमारे यहाँ बेचें, और यहाँ जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो जो सामान बनाते हैं वो महंगे होते हैं, वो हम खरीद नहीं सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी दुविधा है। ये इस पे किसी और किसी दिन के सेगमेंट में हम चर्चा वितराजी में इस पे चर्चा करेंगे। अब हमारा की एरियाज ऑफ फोकस क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि हेल्थ पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। कोरोना ने हमें दिखा दिया हेल्थ सेक्टर के मामले में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पुअर है। डॉक्टर्स और लोगों के बीच का, डॉक्टर्स और पीपल के बीच जो रेशियो है, कितने डॉक्टर्स होना चाहिए पर 1000 पीपल, वो हमारे यहाँ बहुत कम है। बेड्स का शॉर्टेज है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर के जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो बहुत कम है। इस पे हमें काम करने की जरूरत है। एजुकेशन पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। एजुकेशन का जो आज हमारे पास सिस्टम है, रिच लोगों के लिए बेटर फैसिलिटी है, पुअर लोगों के लिए उतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे जा रहा है। यही बात कमो बेस हेल्थ पे भी लागू होता है। एग्रीकल्चर में भी जो देख लीजिए, जो रिच फार्मर्स हैं वो काफी रिच हैं, दे आर वेरी हैप्पी। पुअर फार्मर सुसाइड करता है। आज आपने कभी सुना है कि किसी रिच फार्मर ने सुसाइड किया हो, जिनके पास 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा, 30 बीघा, 40 बीघा जमीन है? ऐसे किसी फार्मर ने सुसाइड किया? नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिच है, उनके पास रिसोर्सेस है, उनके पास जमीन ज्यादा है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सुसाइड करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो गरीब फार्मर्स है, छोटे फार्मर्स है, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा है, उनके सामने मुसीबत दिक्कतें होती है, एंड दे हैव टू कमिट सुसाइड अंडर डिफरेंट डिप्रेसिंग सिचुएशंस, जो कि अनफॉर्चुनेट है। इसके बाद जब हम अब इस चर्चा को हम रैप अप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है क्या कि हमारे मंत्रास क्या है? व्हाट आर द 4 मंत्रास टू मेक इंडिया अ स्ट्रांग एंड सेल्फ रिलिएंट कंट्री? वो 4 मंत्र क्या है? बिल्कुल आपने सही सोचा, वो 4 मंत्र हमारे संविधान में है, लेकिन उसके बारे में हम सोचते नहीं है। वो 4 मंत्र ही नहीं है, 4 पिलर्स है। वो है इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। इक्वालिटी यानी हर एक मामले में इक्वालिटी, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, जस्टिस, हर एक प्रकार की जस्टिस, किसी के पास साथ इनजस्टिस ना हो। लिबर्टी, सबको लिबर्टी होनी चाहिए, लिबर्टी फॉर इक्वालिटी, लिबर्टी फॉर जस्टिस, लिबर्टी टू अवेल ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज इन द कंट्री। लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है बोलने की आजादी ही नहीं, अगर बेस्ट फैसिलिटीज है तो वो उसका पाने का हक भी वो एक लिबर्टी है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी आप यानी फियरलेसनेस। फ्रेटर्निटी का मतलब सिर्फ मित्रता ही नहीं होती है, मित्रता तभी होगी जब लोगों में सेंस ऑफ फियरलेसनेस होगा। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पिलर्स हैं, 4 मंत्रास हैं। इन सब के को अगर हम, इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रख के प्रयास करेंगे तो एक मजबूत भारत बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। एक वैसा भारत जो मजबूत भी होगा, आत्मनिर्भर भी होगा। धन्यवाद।